बेहतर से पढ़ाई करो और कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे, पास होगे, नंबर लाओगे, या तुम भाड़ में जाने के लिए सोच रहे हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो कि मेरे को केवल पास होना है। पास होने वाले लड़के आज तक जितने तैयारी किए हैं ना, सब सेकंड और थर्ड आ जाते हैं कि क्यों मेरे को तो 60% चाहिए, अबे 45% 52% में रह जाओगे। टारगेट बनाओ 90% का, 70 तक तो ही छाँच के पहुँच ही जाओगे। आप अनजान हो, आपको पता है कि बिहार बोर्ड के टॉपर के पास क्या चीज़ें होती है, या मान लो जिनका भी 450 प्लस आता है उनका टारगेट क्या है, जो भी 400 प्लस लेकर आ जाते हैं मस्ती मजाक में, उनका क्या शेड्यूल होता है, उनका क्या टाइम टेबल होता है। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना और तुम खुद रियलाइज़ कर पाओगे, क्योंकि आज तक तुमने तो भाई लगातार पढ़ाई नहीं करी है। हर सब्जेक्ट को तो टाइम आज तक नहीं दिया है लगातार कि कितना घंटा आपको देना है ना। क्या क्या गलती है उसे ध्यान से समझो। सबसे पहले उनको पता होता है फिक्स से टाइम, ध्यान से, पर सब्जेक्ट, यानी कि एक वो विषय, मान लो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, उनको कितना आवर यानी कितना घंटा कितना देना है एक सब्जेक्ट के ऊपर में, उनको ये पता है, तब वो टॉपर बनते हैं। उनको ये पता है कि एक सब्जेक्ट हो गया, जैसे मान लो हिंदी हो गया, तो टोटल हिंदी की किताब से हमारा क्वेश्चन क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आता है, उस चीज़ को केवल ये फोकस करके पढ़ाई करते हैं। उनको अगला पॉइंट पता है, वेटेज पता है पर चैप्टर का, कि एक चैप्टर से अगर मान लो मैंने मैथ उठा लिया, या मैंने हिंदी उठा लिया, या मैंने इंग्लिश उठा लिया, तो एक चैप्टर के अंदर में क्या वेटेज है, मतलब कितना नंबर का सवाल आता है उस चैप्टर से, उनको ये पता है। क्या आपको पता है? नहीं पता है, ये पहले पता करो। आगे ध्यान से देखो, उनको ना चैप्टर वाइज पता है, चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है वो भी उनको पता होता है। मान लो पहला चैप्टर हमने उठाया, तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये नहीं कि पूरा बुक पढ़ रहे हैं, नहीं, सिर्फ सिलेबस में क्या है उनको ये पता है कि इस चैप्टर से क्या कट के हट गया है या क्या आने वाला है। उनको ये पता है कि उनको PYQs करना है। एग्जाम से एक महीना पहले केवल PYQs किया जाता है, उसके बारे में सोचा ही नहीं करते, कभी भी नहीं सोचते हैं हम लोग। एग्जाम के एक महीना पहले, 30 दिन पहले हम लोग केवल PYQs के बारे में सोचते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि 10 साल एग्जाम हुआ है, पीछे 8 साल हुआ है, 6 साल हुआ है, उसके क्वेश्चंस लगाना है। उनको ये पता है कि यूट्यूब पर मेरे को वीडियो कब देखना है, लेक्चर कब देखना है। आप लोग क्या करते हो, आए लाइव क्लास चल रहा है, लगा के देखने लगे, क्लास 30 मिनट लाइव चलेगा, 5 मिनट देखे चले गए, अब फिल्म लग गया है, अब रील चल रहा है, मोबाइल तो हाथ में आ गया, लेकिन पता नहीं है भाई कब कौन सा पढ़ना है। यही तुम गलती करते हो, और इसी के कारण तुम्हारा भाई साहब जो है ये है ना, आज तक किसी भी सब्जेक्ट पे एक प्रॉपर टाइम नहीं दिया, जिसके कारण तुम्हें अभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा, तुम्हें रिग्रेट फील होगा, तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें शर्म आएगी रिजल्ट के दिन। रिजल्ट आने से पहले दिल धक धक करेगा कितना नंबर आएगा, या रिजल्ट के बाद शर्म से मर जाओगे, 4 दिन 5 दिन किसी को मुंह नहीं दिखाओगे, 10 दिन मुंह नहीं दिखाओगे। समझ में आ रही है सारी चीज़ें? तो बेहतर से पढ़ाई कर लो और सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे एग्जामिनेशंस को बदल दूंगा, तुम्हारे नज़रिए को बदल दूंगा, याद रख लेना। अगला जो पॉइंट है, टेस्ट कब देना है, उनको ये पता है। मान लो मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, तब ना हम टेस्ट देंगे, कि चैप्टर पढ़ रहे तभी हम टेस्ट देने लगे, तो कहाँ से तुम्हारा सही होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, मन नहीं करेगा पढ़ने में, कहोगे नंबर नहीं आ रहा। एक चैप्टर को पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर याद करो, उसके टॉपिक्स को ध्यान से देखो, एग्जाम में क्या आता है उसे देख लो, याद कर लो, एक एक पॉइंट याद कर लो, तब टेस्ट दो। उनको ये पता है, समझ में। MCQ कब करना है, एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, बेहतर तरीके से हमें समझ में आ गया, तब MCQ करना है। आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव रट रहे हो, ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है, अबे भाई एग्जाम तेरी क्लास ले लेगी जब रिजल्ट आएगा, ये भी याद रखना। थोड़ा सा मैं भी ना फीलिंग करने लगता हूँ अच्छे तरीके से। और उनको ये पता है कि मेरा रूटीन क्या है, उनका टाइम टेबल ना फिक्स होता है। जैसे मेरे को डेली ना 4 घंटा पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। अगर मान लो अभी अक्टूबर में वीडियो देख रहे हो, नवंबर में वीडियो देख रहे हो, अक्टूबर में वीडियो देख रहे हो, तो आपको डेली 6 घंटा पढ़ना है एग्जाम तक। नवंबर में देख रहे हो 7 घंटे पढ़ाई करो। अब दिसंबर में आकर देख रहे हो तो रात दिन पढ़ाई करो ना, 10 घंटे की पढ़ाई करो, केवल इंपॉर्टेंट रह तो देखो, PYQs करो। अब तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है, तो वीडियो अगर अक्टूबर में देख रहे हो तो टाइम है 6 घंटे डेली पढ़ाई करो। हिंदी पे 1 घंटा, इंग्लिश पे 1 घंटा, केमिस्ट्री पे 1.5 घंटा, है ना, फिजिक्स पे 1.5 घंटा, मैथ पे 2 घंटा, इस तरह से करके पढ़ाई करो। टाइम फिक्स कर लो कि कुछ भी हो जाए मैं मोबाइल नहीं खोलने वाला। हाँ, लेक्चर देखना है मैं खोलूंगा आधा घंटा, 1 घंटा मैं रिवीजन करने वाला हूँ, 1 घंटा लेक्चर दूंगा, आधा घंटा रिवीजन करने वाला हूँ। एक फिक्स टाइम होना चाहिए। बाद में फिल्म देखो ना यार, 6 घंटा के अलावा फिल्म देखो, तुम्हारे पास 18 घंटे हैं, 6 घंटा सो जाओगे, 12 घंटे, 12 घंटा में 4 घंटा कोई काम आ गया, अभी भी 4 घंटा है। समझो बात को, समझो बात को, ठीक है, फोड़ दोगे तुम, ठीक है। और कुछ नहीं, मैं बस टाइम टेबल बताने वाला था। अब आप मेरे से बोलोगे कि एक आप अपना ना टाइम टेबल बता दो कैसे पढ़ना है। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट डिसाइड कर ला डले। सबसे पहले तो टाइम डिसाइड कर, 1 घंटे
2 घंटे और 2 घंटे करके, एक है 5 गो सब्जेक्ट है, हिंदी को और इंग्लिश को एक एक घंटा दे देगा चलेगा, सेम बेस होता है, मज़ा आएगा पढ़ने में। 60 दिन में दोनों खत्म हो जाएगा और दोनों से मिला के ना 180 नंबर तो आराम से आ जाएगा, 90 नंबर आराम से ला लोगे अगर एक एक घंटा देना स्टार्ट करा आज से तब। वो डेली, मैं बोल रहा हूँ डेली क्या पढ़ना है खुद ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि चैप्टर फर्स्ट अगर स्टार्ट कर लिया तू तो इंट्रोडक्शन करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा, हिंदी एक्सप्रेशन समझेगा, ऑब्जेक्टिव करेगा, बात खत्म। 2-3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। व्याकरण में भी वही चीज़ है, ठीक है, वरना मैंने पूरा पढ़ा रखा जाएगा। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट में होगा इंग्लिश का, है ना। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है भाई साहब, देख लो क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, देख लो भाई। और मैथ में क्या पढ़ना है, देख लो भाई। चाहे बायो जिनका होगा देख लो भाई। अब टाइम डिवाइड कर लो, मैंने टाइम बताया 8 घंटा। अब 8 घंटा कौन कौन से में पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास मार लो मॉर्निंग में तुम्हारे पास 2 घंटा है तो एगो सब्जेक्ट कोई रख लो, है ना। दोपहर में आपके पास लग रहा है कि 2 घंटा फ्री हूँ तो एगो सब्जेक्ट रख लो, शाम में एगो सब्जेक्ट पढ़ लो, है ना, 1 घंटा वाला, और रात में 2 सब्जेक्ट पढ़ लो ना यार। क्या है, इजी है, घूम भी लोगे, मस्ती भी कर लोगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, टेंशन भी नहीं होगा, एग्जाम में नंबर भी आ जाएगा 400 पार। तो बेहतर से पढ़ाई करो और कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे, पास होगे, नंबर लाओगे, या तुम भाड़ में जाने के लिए सोच रहे हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो कि मेरे को केवल पास होना है। पास होने वाले लड़के आज तक जितने तैयारी किए हैं ना, सब सेकंड और थर्ड आ जाते हैं कि मेरे को तो 60% चाहिए, अब 45% 52% में रह जाओगे। टारगेट बनाओ 90% का, 70 तक तो ही छाँच के पहुँच ही जाओगे। समझ में आ रही है। सो बेस्ट ऑफ लक, जरूर सब्सक्राइब करोगे, तुम्हें बदलना है। अब तुम्हारे पास अब समय नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, कब क्या करना है, फोड़ दो।